Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 10 सितंबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। गर्विता, आपने सभी आंसर ठीक दिए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। आप फ्यूचर जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत चल रही है। मैं देख रहा हूँ आप बहुत टाइम से सभी आंसर्स कनेक्ट करते हैं, आप डेली आप कमेंट करके आंसर बताते हैं, एंड ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए बच्चों। जिस मेहनत से, जिस हार्डवर्क से गर्विता प्रैक्टिस कर रही हैं, आप देख लेना इनका एग्जाम ज़रूर क्लियर होगा, जिस भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गर्विता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजपथ? राजपथ का नया नाम क्या है? तो राजपथ, जिसको हम किंग्स वे भी बोलते थे, उसका नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। और कर्तव्य पथ क्या सिंबलाइज करता है? पब्लिक ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट को। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, और इन्हीं के द्वारा स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अनवेल किया गया एट इंडिया गेट। मैंने क्या बताया आपको, क्या क्या याद रखेंगे? राजपथ, जिसको किंग्सवे कहते थे, या राजपथ जो पहले किंग्सवे होता था उसको राजपथ भी बोला जाता था। फेमस हम राजपथ के नाम से जानते थे, ठीक है, जो कि सिंबल था स्लेवरी का। अब उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ। और कर्तव्य पथ क्या सिंबलाइज करते हैं, किस चीज का सिंबल है? पब्लिक ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट का ये सिंबल रहेगा कर्तव्य पथ। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, और इसी को हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही एक और चीज को लॉन्च अनवेल किया गया था, वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू एट इंडिया गेट। काफी इंपॉर्टेंट। अगर हम न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे अग्रसेन की बावली, हुमायूं टॉम्ब, जंतर मंतर। ये सारे आपके कहाँ मिलेंगे? ये आपके न्यू दिल्ली में मिलेंगे। नेक्स्ट केरला पे आते हैं। केरला गवर्नमेंट के द्वारा शैली ऐप लॉन्च की गई थी, जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन है। केरला की बात करें तो पहला स्टेट बना जिनका खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जो नाम था सी स्पेस के नाम से। और यहीं पे आपका केरला में ही, अगर आपको याद हो, इनका खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था।
फिर अगर मैं बात करूं इंडिया के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की, इसको हैंड ओवर किया गया टू नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इन गुजरात। एमएचए की बात करें, उन्होंने एक एमओयू साइन किया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ टू रियलाइज इंडियाज ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। हरियाणा ने लॉन्च किया ई अधिगम स्कीम को टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स टू 3 लाख स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ चारा बिजाई योजना भी यहीं पे आई थी ये, और चारा बिजाई योजना किस लिए थी? फोडर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एंड फिक्की के साथ मिलके इन्होंने PPP प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात की गई एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब अट्रैक्ट करेंगे PPP पार्टनरशिप को। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ऑन PPP मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे एग्रीकल्चर में बढ़ावा लाने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज लाने के लिए, नई सर्विसेज लाने के लिए, कोई एप्लीकेशन डेवलप करे यहाँ पे लोगों की मदद कर सकें, ठीक है, इन ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो लो इनकम फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए ये एक PPP पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लाया गया, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। क्या याद रखेंगे, जो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है ये किसका जॉइंट इनिशिएटिव रहेगा? फिक्की अलोंग विद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का। क्या रीजन रहेगा इसको लॉन्च करने का? ताकि जो लो इनकम फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके और उनको हाई क्वालिटी इनपुट प्रोवाइड किया जा सके, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाई जा सके, उनको मार्केट के लिंक प्रोवाइड किया जा सके। जैसे अभी क्या है, अब एक चीज और लॉन्च की गई है, आप अपने प्रोड्यूस को MSP पे बेचेंगे और अगर आपको कहीं पे प्रोड्यूस अपनी स्टेट में नहीं मिल रहा है, आपको राइट प्राइस आपको लगता है कि वहां पे नहीं मिल रहा है, तो आप उसको दूसरे स्टेट में भी जाके इजीली बेच सकते हैं। आपको लगता है कि वहां पे ज्यादा बेटर प्राइस मिल रहा है, तो आप उसको वहां पे भी बेच सकते हैं। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF, जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF, एक कंपाइल्ड PDF होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप YouTube पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की PDFs कहाँ मिलेंगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट PDF प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, अग्निकुल कॉस्मोस। ये अग्निकुल कॉस्मोस क्या था? ये एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप था, और ये क्यों फेमस हुए थे जब हमने पढ़ा इसको, कि इन्होंने एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किया है, मतलब रॉकेट इंजन को 3D प्रिंट किया है। आप देखते होंगे पहले हम सुनते थे घरों को, हाउस को 3D प्रिंट कर रहे हैं, स्मॉल आपके टूल्स को
छोटे छोटे मशीन्स के छोटे छोटे पार्ट्स को 3D प्रिंट किया जा रहा है, लेकिन अब तो पूरे रॉकेट इंजन को ही 3D प्रिंट कर दिया गया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ये चेन्नई बेस्ड एक स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रहेगा। और अब ये वापस न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पेटेंट प्रोवाइड किया गया है। पेटेंट क्या होता है कि आपको उसका राइट मिल गया कि ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर आपका डेवलपमेंट, ये प्रोडक्ट या फिर ये आपने जो रिसर्च करके फाइंड किया वो आपका है, वो आपके नाम है। कोई उसको दूसरा कोई पर्पस के लिए यूज करेगा तो वो आपको उसको या तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी, अगर आपके प्रोडक्ट को वो बेच रहा है तो वो आपको रॉयल्टी देगा, नहीं तो कोई ऐसे इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के, और अगर करता है तो उसके खिलाफ केस भी हो सकता है। और ये जो पेटेंट होते हैं ये 10 साल के लिए दिए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी अग्निकुल कॉस्मोस को, जो कि एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसने 3D रॉकेट इंजन को 3D प्रिंट किया, और ये एक सिंगल पीस है, ये याद रखेंगे, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को इसके लिए ही पेटेंट दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, अग्निकुल कॉस्मोस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेटेंट डाटाबेस के द्वारा उनके अग्निलेट रॉकेट इंजन के लिए, जो कि वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जो कि डिजाइन एंड डेवलप किया गया एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इटसेल्फ, उसको पेटेंट प्रोवाइड किया गया। तो 3-4 चीज क्या हो गई? अग्निकुल कॉस्मोस याद रखेंगे, इनको पेटेंट मिला ये याद रखेंगे फॉर सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए, और जो पेटेंट होता है बेसिकली 10 साल के लिए होता है वैलिड। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने अनाउंस किया स्टार्टअप पॉलिसी टू एड द एंटरप्रेन्योर्स। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस की ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक MOU साइन किया है, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन फॉर ट्रैफिकिंग फ्री इंडिया। कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे हुई? जयपुर में। प्रियंका मोहाटे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, ये पहली वीमेन बनी टू क्लाइंब 5 पीक्स अबव 8000 मीटर। दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फ्री सीवर कनेक्शंस अंडर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म असानी के नाम से कहां पे हिट किया था? आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में। याद रखेंगे सारी चीज। और अगर मैं बात करूं दिल्ली गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की क्या क्या चीज हो जाती है? हॉबी हब, माई ईवी, यहीं पे आ गया था पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, यहीं पे आपके म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, यहीं पे आपका 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था, और यहीं पे आपका बिगेस्ट ड्रोन मेला हुआ था। अगर मैं पहला ड्रोन मेला की बात करूं, वो क्या हुआ था? ग्वालियर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं HDI। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? UNDP का न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर, ठीक है। और अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं, तो वहां पे लोगों की जो सिचुएशन है, उनकी जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया होता है, वो किस तरीके से किस कंट्री में बेटर है। तो इसमें देखा जाए तो आउट ऑफ 191 कंट्रीज इंडिया की रैंक रहने वाली है 132 इन 2021-22 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और अगर मैं 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करता हूं, तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी? और तब 189 कंट्रीज में से डाटा निकाला गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, तब 2020 में इंडिया की रैंक थी 189 और 131 अमंग 189, और अब इंडिया की रैंक है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। याद रखेंगे, UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और जो आपका HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? बाय UNDP, और UNDP का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। अगर मैं यहीं पे बात करूं किस कंट्री ने टॉप किया, तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है स्विट्जरलैंड, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है नॉर्वे, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेबी। सेबी के द्वारा अभी रिसेंटली हीलियोस कैपिटल, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, इसको अभी अप्रूवल दिया है कि ये अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। 2 चीज याद रखेंगे, एक्चुअली 3 चीज। किसके द्वारा अप्रूवल दिया गया? सेबी के द्वारा। किसको अप्रूवल दिया गया? हीलियोस कैपिटल को।
किस लिए अप्रूवल दिया गया? म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च करने के लिए। अगर मैं बात करूं फाउंडर एंड फंड मैनेजर कौन रहेंगे? हीलियोस कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, यह है समीर अरोरा। हाईली इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड बिजनेस खोलेंगे अपना कि लोग इनके म्यूचुअल फंड खोलेंगे, वो उसको आगे इन्वेस्ट करेंगे पैसे को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, हीलियोस कैपिटल। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा ही, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। और एक चीज और याद रखेंगे, अगर हम एफडीआई की बात करें, वो कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है? वो है सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई हमें देखने को मिल रहा है। फिर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के द्वारा अभी रिसेंटली रिटायर्ड एडमिरल सुनील लांबा, जो हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी थे इंडियन नेवी को, आप इनको पिक्चर में देखते सकते हैं, इनको सम्मानित किया गया था वन ऑफ द मेरिटियस सर्विस मेडल बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। आई रिपीट, मेरिटियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सुनील लांबा, रिटायर्ड एडमिरल सुनील लांबा जी को। ये फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं और इनको क्या मेरिटियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया? किसके द्वारा? सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, जो कि प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के हलीमा याकूब, इनके द्वारा सम्मानित किया गया। हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं ये जो मेरिटियस सर्विस मेडल दिया गया था एडमिरल, रिटायर्ड एडमिरल सुनील लांबा जी को, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी हैं, किनके द्वारा दिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के द्वारा। अगर देखो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि वो फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंडियन नेवी के कौन थे जिनको सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के द्वारा विद अ मेरिटियस सर्विस मेडल? वो है रिटायर्ड एडमिरल सुनील लांबा जी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस अवार्ड की, जिसको हम बोलते हैं पिंगेट हासा जेमिलेंग, यही आपका मेरिटियस सर्विस मेडल अवार्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है? या तो सिंगापुर आर्म फोर्सेस के किसी भी डिस्टिंग्विश परफॉर्मेंस या फिर किसी भी दिग्गज व्यक्ति को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो उनको दिया जाता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि सिंगापुर आर्म फोर्स एंड मिलिट्री फोर्स के बीच में उनकी जो कंट्री है, दूसरी कंट्री के लोग या फिर सिंगापुर आर्मी की जो रिलेशनशिप है दूसरी कंट्री के साथ, उन्होंने रिलेशन को बढ़ाया, उसको रिलेशन को बढ़ाने में मदद किया, इसलिए ये दिया जाता है। तो इसी वजह से इस कैटेगरी के अंडर ही एडमिरल, रिटायर्ड एडमिरल सुनील लांबा जी को, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे इंडियन नेवी को, उनको सम्मानित किया गया इस मेरिटियस सर्विस मेडल से। फिर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने लॉन्च किया चारा बिजाई योजना। ये एक फॉडर कल्टीवेटिंग फार्मर्स है कि फॉडर को बढ़ाने के लिए, चारा को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। इन्हीं के द्वारा ई अधिगम लॉन्च किया गया था। ये क्या था? टैबलेट्स प्रोवाइड की जाएंगे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को। फिर इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पावर किया जाएगा फूड बेस से, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये बायोगैस से पावर किया जाएगा। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से आपकी रात को स्ट्रीट लाइट्स भी पावर की जाएंगी। फिर इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कहाँ इनॉग्रेट किया गया था? न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी को, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर बात करेंगे फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की। 142 बिलियनर्स वर्थ 832 बिलियन। इसको आप थोड़ा सा याद कैसे रखेंगे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं और इंडिया में बिलियनर्स की बात करूं तो 142 बिलियनर्स है, मिलियनर्स नहीं, बिलियनर्स। ठीक है, और उनके टोटल वर्थ मिला देते हैं तो 832 बिलियन डॉलर निकल के आती है, जो कि अराउंड 66.36 ट्रिलियन रुपीज है। इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि डाटा पूछ सकता है। और ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया था? फोर्ब्स के द्वारा रिलीज किया गया था। और इसमें बताया गया कि एशिया का जो रिचेस्ट पर्सन है, जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है और जो वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है, वो कौन है? वो है आपके गौतम अडानी। ही हैज टेकन ओवर Amazon जेफ नहीं, ही हैज टेकन ओवर बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। ठीक है, बिल गेट्स को इन्होंने रिप्लेस करके थर्ड रिचेस्ट पर्सन ये बन गए थे वर्ल्ड में। बट जो अभी ये लिखा था वो भी कहीं ना कहीं सच हो सकता है, क्योंकि जो गौतम अडानी की नेट वर्थ है ना, वो बढ़ती जा रही है कॉन्टिन्यूसली, एंड यू नेवर नो, फ्यूचर में वो जेफ बेजोस को भी रिप्लेस कर सकते हैं टू बिकम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आपके रिचेस्ट पर्सन तो इलॉन मस्क ही अभी वर्ल्ड के। सो कमिंग बैक फ्रेंड्स, क्या क्या याद रखना है
कि इंडिया के जो टोटल रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में, इंडिया में जो बिलियनियर्स हैं वो है 142 बिलियनियर्स, इनकी टोटल वर्थ $832 बिलियन है। और गौतम अडानी ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन है और वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो एशिया के थर्ड रिचेस्ट, एशिया के वो पहले व्यक्ति कौन है जो कि टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं, वो है गौतम अडानी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरक ओबामा के द्वारा एक 5 पार्ट की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉन्च की गई थी जो कि आपके नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर है। ठीक है, इनको बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो बैरक ओबामा को फॉर हिज आउटस्टैंडिंग नरेशन द बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एक 5 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री है जो कि आपके नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड पे सम्मानित है, उनके ऊपर बेस्ड है और इसका नाम क्या रहेगा? आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन राइट चीफ। नए ह्यूमन राइट चीफ कौन बने हैं? वो हैं वॉल्कर टर्क। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं और ये वर्ल्ड के नए ह्यूमन राइट चीफ बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट इनके अपॉइंटमेंट याद रखेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया वॉल्कर टर्क को, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, इनको टू बी द ग्लोबल बॉडीज ह्यूमन राइट चीफ बाय यूनाइटेड नेशन जनरल एंटोनियो गटर्स। ये किनको रिप्लेस करेंगे? वेरोनिका मिशेल बैचलेट ज़ेरिया, इनको रिप्लेस करेंगे। चिलियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने सर्व किया था एट द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो OHCR 2018 से 2022 तक इन्होंने यहाँ पे सर्व किया था। और अगर मैं बात करूं UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी हेडक्वार्टर है, एज वेल एज न्यूयॉर्क USA में भी इनका हेडक्वार्टर रहेगा। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1993 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा नाम कंफ्यूजिंग है बट याद रखेंगे, गर्वेस नद्रिका बुका। ऑलराइट, गर्वेस नद्रिका बुका, इनको नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया बाय द बुरुंडी प्रेसिडेंट। और बुरुंडी के प्रेसिडेंट कौन है? वो है एरविस्टे नदियाशिमी। ठीक है, और एक चीज और, जो बुरुंडी है ना, इसी को ईस्ट अफ्रीका भी बोला जाता है। तो अब नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? गर्वियस नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बुरुंडी के या फिर ईस्ट अफ्रीका के। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो जाए। ई फास्ट, ये क्या है? ई फास्ट इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। फ्राइट क्या होता है? फ्राइट होता है बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्क गुड्स, लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स, या तो किसी ट्रेन से या फिर शिप से या फिर एरोप्लेन से या शिप कंटेनर से, किसी भी चीज से आपका ट्रांसपोर्ट कराना ऑफ द बल्क गुड्स। तो अभी रिसेंटली याद रखेंगे, ये ई फास्ट, ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पे इलेक्ट्रिक है, तो मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा आपको वो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। और फ्राइट होता है लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स, बल्क में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना। ये ई फास्ट, जैसे मैंने अभी बताया, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया, ई फास्ट इंडिया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नीति आयोग एंड WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर ये ई फास्ट को लॉन्च किया गया था। इस ई फास्ट इंडिया प्लेटफॉर्म को सपोर्ट मिल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, कैल स्टार्ट से, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया से, कि टू ब्रिंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, प्राइवेट कंपनीज को यहाँ लाने की बात की गई, इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात की गई। और हम जानते हैं इंडिया में गति शक्ति पोर्टल भी है, वो क्या है? लॉजिस्टिक है। और बेसिकली अगर हम ये ई फास्ट की बात करें, ये भी क्या है? लॉजिस्टिक्स के लिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे गुड को सस्टेनेबली, जो कि हम बात कर रहे हैं कि हमें सस्टेनेबल मॉडल चाहिए और इजीली विदाउट लो कॉस्ट होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर करने के लिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ा दिया गया था। रीजन क्या था वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए? कि वहां से हम कंट्रीज लाइक चाइना, भूटान, आपका नेपाल, बांग्लादेश, यहां पर प्रोड्यूस को इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। रीजन क्या है? वहां पे लॉजिस्टिक बहुत इजी पड़ जाएगा, आपको सस्ता पड़ जाएगा। अगर वही चीज अगर आप
राजस्थान में, केरला में, कर्नाटका में उगाएं और वहां से आप सोचें कि हम इसको बांग्लादेश भेजेंगे, नेपाल भेजेंगे, तो आपका कॉस्ट समझ रहे हैं आपको कितना ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वो बहुत ईजी पड़ता है, पास पड़ता है और वो सूटेबल लोकेशन है। सिमिलरली ऐसी लॉजिस्टिक्स को बेटर करने के लिए, लॉजिस्टिक्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे लाने के लिए ई फास्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था नीति आयोग एंड WRI के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट। फिर इसकी बात करें तो ये क्या है कि ये स्ट्रेंथ करेगा पार्टनरशिप, सपोर्ट करेगा इनोवेटिव फ्राइट सॉल्यूशंस के लिए, एज वेल एज यहाँ पे हमें मेजर इंडस्ट्री के जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्लेयर्स, लॉजिस्टिक कंपनीज, डेवलपमेंट बैंक्स, फिनटेक कंपनीज का भी हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से ये ई फास्ट इंडिया को और ज्यादा एक प्लेटफॉर्म को बेटर मौका मिलेगा आगे बढ़ के आने का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यूएस मिलिट्री के द्वारा अभी आईसीबीएम क्या होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, यूएस की मिलिट्री के द्वारा अभी आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मिसाइल का नाम क्या है, लॉन्च एन अनआर्म्ड LGM-30G मिनुटमैन द थर्ड। ये आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है जिसको लॉन्च किया गया। और एक चीज और, जो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स होती है ना, इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट अभी याद रखेंगे, 2 नई सुपर अर्थ डिस्कवर की गई हैं, 2 प्लैनेट्स, और सुपर अर्थ होती हैं जो प्लैनेट्स सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ हो, अर्थ जैसे प्लैनेट्स दिखते हो। तो 2 नए सुपर अर्थ डिस्कवर किए गए जो कि जस्ट 100 लाइट ईयर्स अवे हैं। जो सुपर अर्थ में से एक प्लैनेट देखें LP-899 और दूसरा है आपका TOI 4306 या फिर जिसको स्पेकुलस 2 भी बोलते हैं। और ये जो सेकंड कूलेस्ट स्टार है जो कि ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम में डिस्कवर किया गया। और ये जो अर्थ लाइक प्लैनेट्स होते हैं ना, बेसिकली इनको ऐसे कह सकते हैं, ये एक तो हैबिटेबल जोन में होते हैं, और हैबिटेबल जोन के साथ साथ यहाँ पे जो कंपोजिशन मिलती है पार्टिकल्स की, गैसेस की, वो साइंटिस्ट के द्वारा बताया जाता है कि देयर इज अ चांस है, प्रोबेबिलिटी है, कम प्रोबेबिलिटी है लेकिन है प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिल सकते हैं। यू नेवर नो, यहाँ पर आपकी जो सिविलाइजेशन है, एडवांस सिविलाइजेशन, वो भी मिल सकती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं आपको, आप इसको कैसे समझें। आपको पता है लाइट जब सन से अर्थ तक आती है तो उसको कितना टाइम लगता है, 8 सेकेंड, क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करके आती है। और 1 लाइट ईयर किसको कहते हैं, 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है कि 1 साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। मतलब 8 सेकेंड में अगर सन से अर्थ तक आ रही है तो आप समझ सकते हैं 1 साल में वो लाइट कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही होगी। इसी को ऐसे समझिए, जब हम कहते हैं ना कि कोई चीज 100 लाइट ईयर दूर है, तो मतलब कोई चीज लाइट की स्पीड से जब चलेगी उसको 100 साल लगेंगे उस सुपर अर्थ प्लेनेट से अर्थ तक आने के लिए। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहता है कि इसने 13.4 बिलियन पुराने लाइट को डिस्कवर किया, प्लैनेट्स को इतने पास्ट में देखा। तो वो रीजन क्या है कि जो 13.4 बिलियन साल पहले जो लाइट वहां से ऑरिजिनेट हुई होगी, वो इतना ज्यादा डिस्कवर कर, इतने लाइट ईयर्स डिस्टेंस कवर करके अब जो अर्थ तक पहुंची है उसको डिस्कवर किया। मतलब आप सोच सकते हैं 13.4 बिलियन सालों में तो कितना ज्यादा चेंज आ गया होगा, कितना सब कुछ बदल गया होगा। तो मतलब विद इन टाइम धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। और जो हम तो लाइट को ही परसीव कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं हम किसी और चीज की मदद से वहां पे जो अभी हो रहा है, अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है, हम वहां पे नहीं देख सकते। हम देखेंगे जब हमारे पास वो लाइट जब उस स्टार से निकली होगी और हमारे तक आएगी, समझे। तो इसको भी एक टर्म देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च किया गया 2022 के लिए। कामिरीटा, याद रखेंगे नाम, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया फॉर 26th टाइम। रोड्रिगो शेव्स ने अभी ये प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ कोस्टा रिका। जॉन की का शिव ये इलेक्ट किए गए हांगकांग के नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। जॉन ली का शू। फिर योन सुक यूल इन्होंने ओथ लिया ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। इंडिया को इलेक्ट किया गया एज द चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज फॉर 2022-24। वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज की बात करें, कहां पे ओपन किया गया है, वियतनाम में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बैडमिंटन की बात करेंगे। बैडमिंटन में अभी जो नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड टूर रैंकिंग में, वो है प्रणॉय एचएस। हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। प्रणॉय हसीना सुनील कुमार, ये 30 ईयर्स ओल्ड है, इंडियन शटलर है, मतलब बैडमिंटन से खेलते हैं, और इन्होंने विक्टर एक्सेल्सन को हटा के फर्स्ट वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग को ले लिया है। कौन? प्रणॉय एचएस ने। काफी इंपॉर्टेंट। अगर यहीं पे मैं बात करूं अंडर 19 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जूनियर रैंकिंग की, तो वो है अनुपमा उपाध्याय। इन्होंने टॉप किया BWF के अंडर 19 जूनियर रैंकिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, ये मार्क कीजिए। हम बात कर रहे हैं नए किंग ब्रिटेन के क्यों बने। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ II थी, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन हुआ है 96 की एज में। 70 साल तक इन्होंने क्वीन बनी रही, इन्होंने राज किया। ठीक है, और अब 96 की एज में इनका निधन हो गया है। ये क्वीन थी, याद रखेंगे, यूके यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन की। ठीक है, और यही आपकी लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क भी रह चुकी हैं। तो अब न्यूज़ क्या है? क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है आपसे? ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि नए किंग कौन बनेंगे अब, क्योंकि इनका तो निधन हो गया क्वीन का, तो जो किंग के क्वीन की बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, ये आपके नए किंग बनेंगे ब्रिटेन के। काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई रिपीट, क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के बाद इनके बेटे किंग चार्ल्स III ये नए किंग बनेंगे। 73 साल के हैं ये, 73 ईयर्स के हैं ये, किंग चार्ल्स III। इनको ऑफिशियली नोन किया जाएगा एज द किंग चार्ल्स III, और ये ओल्डेस्ट मोनार्क हैं जो कि थ्रोन पे बैठेंगे ब्रिटेन के। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ की बात करें तो 96 की एज में इनका निधन हो गया, और 6 फरवरी 1952 को इन्होंने अपने पिता किंग जॉर्ज VI की निधन के बाद इन्होंने अपने क्वीन का पोस्ट संभाला था, और इनका रेंज 70 साल चला, और इनका फिर निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्नलिस्ट पवन सी लाल की। इनके द्वारा कभी एक नई बुक ऑथर की गई, फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी। ये बुक आपकी है कि बिजनेस को कैसे बड़ा बनाएं, क्या बिजनेस को उसकी फाउंडेशंस क्या होनी चाहिए, वैल्यूज क्या होनी चाहिए, किस सस्टेनेबिलिटी मॉडल पे वर्क करना चाहिए, इन सारी चीजों को इस बुक में बताया गया पवन सी लाल के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। रीजन क्या है कि जो वॉर टॉर्न एरियाज होते हैं, जहाँ पे वॉर इफेक्टेड कंट्रीज होती हैं, जैसे यूक्रेन हो गई, वहां पे वॉर की वजह से बच्चों की एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बच्चों की कॉग्निशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात की गई। और ये आपका 3rd इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑब्जर्व किया गया है 9 सितंबर को। इसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। ये भी आपका 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये रखेंगे, ये भी आपका 3rd ऑब्जर्वेंस है, 3rd एडिशन आपका वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे का, जो कि 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। 8 सितंबर को हम वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और यहाँ पे आपको थीम याद रखनी है, क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ये आपका रहेगा वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट। फिर वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज हम देख ही चुके, वियतनाम में है। सऊदी अरमाको ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई बाय रिप्लेसिंग एप्पल, और ये क्या है? ऑयल कंपनी है। कैटलिन नोवैक ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी हंगरी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2nd ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट को पार्टिसिपेट किया। फिर रनिल विक्रमसिंघे ये बनाए गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। यूएन ने अप्रूव किया चेक रिपब्लिक को टू रिप्लेस रशिया ऑन यूनाइटेड नेशन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। फिर फर्दिनांड मार्कोस जूनियर को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। नेक्स्ट आ जाते हैं मेघालय के चीफ मिनिस्टर संगमा, इनके द्वारा अनवेल किया गया मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल। पोर्टल है मतलब वेबसाइट होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। और ये मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल क्या है कि गवर्नमेंट की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी टू इम्प्रूव द प्रोविजन ऑफ अ रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। यहाँ पे इंटेलिजेंस, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है, एंड आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑफ द रेजिडेंट्स भी यहाँ पे प्रोविजंस लाए गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया, कॉनराड के संगमा जी के। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर गहलोत जी के द्वारा
अभी इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है, अर्बन एरियाज में जो फैमिलीज हैं उनको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई। कहां पर? राजस्थान में। काफी इंपॉर्टेंट, इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई इस स्कीम पे 2022-23 में, और बजट में इसको भी अनाउंस किया गया था। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। पूछा जा सकता है कि कहां पे लॉन्च की गई थी? ये राजस्थान में भी लॉन्च की गई। किस लिए लॉन्च की गई थी? कि 100 दिनों तक लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट है कर्तव्य पथ। ये किसका नया नाम है? राजपथ का, जिसको किंग्स वे भी बोलते थे। ठीक है, और इसी के साथ है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक नया स्टैचू इनॉग्रेट किया। कहां पर? इंडिया गेट पे। फिर DAFW एंड फिक्की ने मिलकर लॉन्च किया एक इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट PPP मॉडल्स एग्रीकल्चर सेक्टर में। अग्निकुल कॉस्मोस, ये वो कंपनी है जिन्होंने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट्स को बनाया था, और इसके लिए इनको अभी पेटेंट भी दिया गया है। इंडिया की रैंक रहेगी 132 आउट ऑफ 191 इन UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। फिर आप यहाँ पे हाइलाइट्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर की विजिट को स्टडी कर सकते हैं UAE की फ्रॉम आवर PDF। सेबी ने अप्रूवल दिया हिलोस कैपिटल को, ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, इनको म्यूचुअल फंड बिजनेस इंडिया में लॉन्च करने की बात की गई, हिलोस कैपिटल को। फिर एडमिरल सुनील लांबा, ये रिटायर्ड एडमिरल सुनील लांबा है, इनको मेरिटियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट की बात करें तो गौतम अडानी 3rd रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के। इनकी अगर इंडिया के जो टोटल रिचेस्ट पर्सन है 142 बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स नहीं बिलियनर्स हैं इंडिया के, उनकी टोटल वर्थ होती है $832 बिलियन। आर ग्रेट नेशनल पार्क, ये एक डॉक्यूमेंट्री है बैरक ओबामा के द्वारा, और इनको बेस्ट ऑरेटर फॉर डॉक्यूमेंट्री के लिए सम्मानित किया गया फॉर एमी अवार्ड्स। फिर वॉल्कर टर्क, इनको अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन के नया हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। गर्वियस को नया अपॉइंट किए गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुरुंडी, जिसको ईस्ट अफ्रीका भी कहते हैं। नीति आयोग और WRI के द्वारा मिलकर ई-फास्ट पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो कि इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्लाइट प्लेटफॉर्म है। US मिलिट्री ने सक्सेसफुली माइन्यूटमैन 3rd, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, इसको टेस्ट किया। फिर 2 नई सुपर अर्थ डिस्कवर की गई हैं जस्ट 100 लाइट ईयर्स अवे। बैडमिंटन की बात करें, प्रणॉय HS, इन्होंने रैंक 1 ली, मतलब ये टॉप पर आ गए इन द बैडमिंटन वर्ल्ड टूर रैंकिंग में विक्टर एक्सेल्सन को हरा के। और अंडर 19 BWF जूनियर रैंकिंग की बात करें तो अनुपमा उपाध्याय ने टॉप किया। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ये ब्रिटेन की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हैं, इनका निधन 96 की एज में हो गया, और प्रिंस चार्ल्स अभी नए किंग बन गए हैं। फिर जर्नलिस्ट पवन सी लाल की बात करें, इन्होंने ऑथर की नई बुक फॉर्जिंग मेटल को। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 9 को ही वर्ल्ड इलेक्ट्रिक डे ऑब्जर्व किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। 8 सितंबर को वर्ल्ड थेरेपी डे। 9 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये हम देख चुके हैं। मेघालय के चीफ मिनिस्टर संगमा जी ने अनवेल किया मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल, मतलब वेबसाइट को लॉन्च किया। फिर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर गहलोत जी के द्वारा 100 दिन की अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया 800 करोड़ रुपए के खर्च के साथ। चलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स होमवर्क पर। विच न्यू बॉडी हैज बीन अप्रूव्ड टू रिप्लेस द बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, BBB को किसने अप्रूव किया। फिर विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द न्यू स्कीम नेम्ड नारी को नमन, बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। नए प्रेसिडेंट FATF के कौन हैं, बताओ। टोटल GST रेवेन्यू कलेक्शन जून 2022 का कितना रहा, बताइए। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 की। 5 क्वेश्चन रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। कमेंट करना, नो चीटिंग नहीं करनी है। देख के कमेंट किया तो बेशक मत करना, कोई फायदा नहीं है, आपको याद नहीं होगा, ये मैं बता देता हूं। तो बिना देखे चीटिंग करे, खुद रिसर्च करो, खुद ढूंढो क्वेश्चन, वो एक्सेप्टेबल है। गूगल से चीटिंग कर सकते हो, लेकिन आंसर देख के ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट नहीं करना, वो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर सेशन अच्छा लगा, अगर इंफॉर्मेटिव लगा, चीजें सीखने को मिली, तो कमेंट करके जरूर बताना। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।